देखो, हम लोग यहाँ जनरल कैरेक्टर पढ़ने जा रहे हैं और बैक्टीरिया का। हम लोग जनरल कैरेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं बैक्टीरिया का। और ये लिखा क्या हुआ है, बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिक एंड लीस्ट डिफ्रेंशिएटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखो बेटा, बैक्टीरिया जो हैं, जीवाणु जो हैं, वो माइक्रोस्कोपिक प्राणी हैं और इनमें विभेदन बहुत कम होता है। मतलब अलग अलग तरह के जो बैक्टीरिया की बात करोगे तो बहुत कम अंतर होता है। लगभग सभी बैक्टीरिया का जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मूलभूत लक्षण होते हैं, वो लगभग एक जैसे होते हैं, लीस्ट डिफ्रेंशिएटेड होता है। बिलीव टू बी एमंग द फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, यह माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले बैक्टीरिया जैसे जीव ही उत्पन्न हुए या बैक्टीरिया ही उत्पन्न हुए जीव के रूप में। दे शो टिपिकल प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स। ठीक है, बैक्टीरिया में आदर्श रूप से प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आदर्श रूप में, यानी प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर के सभी लक्षण आपको बैक्टीरिया में देखने को मिल जाएंगे, जीवाणु में देखने को मिल जाएंगे। एंड हैव रिजेम्बलेंस विथ बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, और इनमें असमानता दिखाई देती है, पौधों की तरह भी ये होते हैं और जंतुओं की तरह भी होते हैं। इन दोनों से समानता प्रदर्शित करते हैं बैक्टीरिया जो। दे हैव बीन प्लेस्ड इन अ सेपरेट क्लास, बैक्टीरिया को एक अलग ही सेपरेट अलग क्लास में रखा गया, वर्ग में रखा गया है। ठीक है, साइजोमाइसिड्स अंदर थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा के अंदर एक ग्रुप बनाया गया है, एक अलग क्लास बनाया गया है जिसमें बैक्टीरिया को हम लोग प्लेस करते रखते हैं। ठीक है, अगला है बैक्टीरिया शो कंसिडरेबल वेरिएशन बट कैरेक्टर्स लिस्टेड बिलो आर कॉमन इन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। याद रखो बेटा, बैक्टीरिया में थोड़ा बहुत विभिन्नता देखने को मिलता है, लेकिन बहुत से इसमें ऐसे लक्षण हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कॉमन है। उन कॉमन कैरेक्टर्स को नीचे दिया जा रहा है। ठीक है बेटा, उन कॉमन कैरेक्टर्स को नीचे दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट दे रखा है दे आर ओमनी प्रेजेंट। याद रखो बेटा, बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, जहाँ मनुष्य पहुँच सकता है, जहाँ लाइफ पॉसिबल है, हर उस जगह बैक्टीरिया मौजूद है। फाउंड इन ऑल पॉसिबल हैबिटेट वन कैन थिंक ऑफ, आप जहाँ भी सोच सकते हो हर उस जगह पे बैक्टीरिया मौजूद है। ठीक है, जहाँ भी जीवन पॉसिबल होगा वहाँ बैक्टीरिया मौजूद है। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, सेकंड लाइन है, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। याद रखो बेटा, अधिकांश जो जीवाणु हैं वो विविध पोषी होते हैं, वो अलग अलग संसाधनों से अपना पोषण कर लेते हैं। दे ऑब्टेन देयर फूड, रेडीमेड फूड, डायरेक्टली फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसी। याद रखो बेटा, ये बना बनाया फूड जो है वो बाहर से ले लेते हैं, किसी भी जीव से या किसी पौधे से या किसी भी तरीके से वो बाहर से बना बनाया फूड ले लेते हैं, अपना भोजन खुद से नहीं बनाते। एंड दे में बी पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक। ठीक है बेटा, बैक्टीरिया जो हैं वो परजीवी हो सकते हैं, मृतोपजीवी हो सकते हैं या सिम्बायोटिक सहजीवी हो सकते हैं। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, कुछ जीवाणु ऐसे भी हैं जो स्वपोषी होते हैं, अपना पोषण खुद से तैयार करते हैं। दे पॉजेज बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए। ठीक है, इनमें बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए होता है। हो गया, ये कैसा होता है, तो इट इज ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यह एक प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है बेटा। थर्ड नंबर है दे आर यूनिसेलुलर एंड मॉर्फोलॉजिकली लीस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। याद रखो बेटा, ये यूनिसेलुलर एक कोष की होते हैं और आकार की दृष्टि से इनमें कम कॉम्प्लेक्सिटी या जटिलता पाया जाता है दूसरे जीवों की तुलना में। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्थ लाइन, फोर्थ सेंटेंस, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज रिजिड एंड मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ पॉलीमर। याद रखो बेटा, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो कठोर होती है और दो अलग अलग तरह के पॉलीमर से बनी होती है। ठीक है, पॉलीमर बहुलक से बनी होती है, अमीनो एसिड सब यूनिट्स एंड सैकेराइड्स सब यूनिट्स। याद रखो बेटा, बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति में अमीनो एसिड से बना हुआ सब यूनिट होता है, एज वेल एज सैकेराइड मतलब शर्करा से बना हुआ सब यूनिट होता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सेलुलोज सब यूनिट, सेलुलोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल वॉल ऑफ हायर प्लांट्स इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। याद रखो बेटा, सेलुलोज जो होता है वो उच्च श्रेणी के पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया में यह अनुपस्थित होता है बेटा। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, पांचवा है अ वेल नोन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोट्स। याद रखो बेटा, भली भांति विकसित केंद्रक जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, यह बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित होता है। इज लैकिंग एंड डिस्क्रीट क्रोमोजोम्स आर आल्सो प्रेजेंट। याद रखो बेटा, यह इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, द न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। याद रखो बेटा, बैक्टीरिया में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो चारों ओर से न्यूक्लियर झिल्ली यानी केंद्रक कला द्वारा घिरा नहीं होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक कला का अभाव होता है। सिक्स सेंटेंस या सिक्स कैरेक्टरिस्टिक है क्लोरोफिल पिगमेंट ई प्रेजेंट। यदि क्लोरोफिल पिगमेंट इनके में हो
आर लोकेटेड विद इन इनवोल्यूटेड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। याद रखो बेटा, अगर इसमें क्लोरोफिल पदार्थ मिल जाता है तो यह साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज प्लास्टिड आर एब्सेंट, इसमें भली भांति विकसित लवक नहीं पाए जाते, इसमें भली भांति विकसित लवक नहीं पाए जाते। माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट एंड देयर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय कॉम्प्लेक्स लोकलाइज इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। याद रखो बेटा, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य इसमें विशेष प्रकार की झिल्लियाँ करती हैं जो सेल मेम्ब्रेन से ही बनी होती हैं, और यह झिल्लियाँ अंदर की ओर मुड़ी हुई होती हैं। इन मुड़ी हुई झिल्लियों को हम लोग क्या कहते हैं, तो वेल नोन एज मीसोसोम। इन मुड़ी हुई झिल्लियों को, जो अंदर की ओर मुड़ी होती हैं साइटोप्लाज्म की ओर, इन झिल्लियों को मीसोसोम कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊर्जा बनाने में मदद करती हैं। द ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपरेटस आर एब्सेंट। याद रखो, बैक्टीरिया में गोल्गी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे कोशिकांग जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। अगला है बेटा, राइबोसोम्स आर अबंडेंट। याद रखो, राइबोसोम्स आर अबंडेंट इन बैक्टीरियल सेल बट दे सेडिमेंट समवॉट मोर स्लोली एंड सेंट्रीफ्यूज देन डू राइबोसोम्स अदर ऑर्गेनिज्म। याद रखो बेटा, राइबोसोम्स अबंडेंट यानी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं बैक्टीरियल सेल में। ठीक है। बट दे सेडिमेंट समवॉट, लेकिन ये नीचे तली में बैठ जाते हैं मोर स्लोली। ठीक है। अगर सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाए, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है जिससे मॉलिक्यूल्स को हम लोग सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। अगर ये प्रक्रिया किया जाए तो ये और ऑर्गेनिज्म की तुलना में धीमे धीमे सेंट्रीफ्यूग होते हैं, धीमे धीमे तली में जाते हैं। आगे बाइनरी फिजन, इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाइनरी फिजन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। याद रखो बेटा, बैक्टीरिया अपनी संख्या जो बढ़ाते हैं या रिप्रोडक्शन जो करते हैं वो बाइनरी फिजन के द्वारा करते हैं। ठीक है। कुछ साइंटिस्ट जो हैं, कुछ टेक्सोनोमिस्ट जो हैं, बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी रिकमेंड करते हैं। द ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट हाउएवर। ठीक है। बैक्टीरिया में वास्तविक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता क्योंकि इसमें गैमेट्स नहीं बनते, लेकिन इसके अलावा बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑकर बाय कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। लेकिन बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया होती है, जेनेटिक मटेरियल के रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया होती है, पुनर्संयोजन की प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया कॉन्जुगेशन द्वारा, ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा और ट्रांसडक्शन द्वारा होती है। कॉन्जुगेशन मतलब होता है संयुग्मन, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है रूपांतरण, और ट्रांसडक्शन मतलब होता है पारक्रमण। ठीक है। संयुग्मन, रूपांतरण और ट्रांसडक्शन द्वारा इसमें जेनेटिक मटेरियल का, आनुवंशिक पदार्थ की अदला बदली होती है। इसे लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मान लेते हैं। द मोटाइल बैक्टीरिया में पॉजेज वन और मोर फ्लैजला। देखो बेटा, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपने एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, उनके पास एक या एक से अधिक कसाभिका पाया जाता है, फ्लैजला पाया जाता है। फ्लैजला कंपोज्ड ऑफ 8 पैरेलल चेन ऑफ फ्लैजलिन। इनका जो फ्लैजला होता है वो फ्लैजलिन नामक प्रोटीन का बना होता है, और ये जो प्रोटीन है उसकी 8 लंबी लंबी समानांतर चेन होती हैं जो मिल करके फ्लैजला को बनाती हैं, या कसाभिका को, बैक्टीरिया कसाभिका को बनाती हैं। और लास्ट लाइन इसका है, द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पोजेज माइन्यूट हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस। याद रखो बेटा, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, क्रिश्चियन ग्राम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बैक्टीरिया को रंगने की टेक्निक डेवलप की। ग्राम का जो कलर है अगर किसी बैक्टीरिया के ऊपर चढ़ जाता है, यानी अगर कोई बैक्टीरिया ग्राम कलर से रंग जाती है तो उसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और अगर वो नहीं रंग पाती है तो उसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। यहाँ बात ग्राम नेगेटिव की हो रही है। द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पॉजेज माइन्यूट हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस। ठीक है। छोटे छोटे बाल की तरह कोशिका द्रव्य से निकले हुए उपांग होते हैं जिनको हम लोग पिलाई कहते हैं। तो हो गया। एक्सट्रूडिंग थ्रू आउट द सेल वॉल, ये सेल वॉल से बाहर निकले रहते हैं। दीज अपेंडेजेस आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। ये अपेंडेजेस जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं जिसे हम लोग फेम्ब्रिलिन कहते हैं, पिलाई कहते हैं, फेम्ब्रिलिन कहते हैं। यहाँ पे बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक समाप्त हो रहा है, और भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे।